रूप चौदस, जिसे यम चतुर्दशी, नरक चौदस भी कहा जाता है, इसके पूजन का अपना विशिष्ट महत्व है। कहते हैं कि ये अकाल मृत्यु से बचाने के लिए भी होता है, और क्योंकि हम समृद्धि की बात कर रहे हैं, माता लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, तो उस समय के अंदर हमारी समृद्धि के स्तोत्र, कहीं ना कहीं सुख के स्तोत्र, हमारे पूर्वजों को भी, पितरों को याद करने का दिन भी होता है। तो मुख्य तौर पे ये पितरों के लिए समर्पित होता है। पर साथ के अंदर से रूप चतुर्दशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन के अंदर कहते हैं कि आपका शरीर अच्छा रहेगा और आप मन से और शरीर से दोनों से रूपवान, कांतिवान बने रहेंगे। भगवान यम ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, और भगवान कृष्ण के द्वारा भी इस तिथि को आशीर्वाद मिला था और ये वरदान मिला था। तो इस दिन आपको क्या करना है? प्रातः काल आपको जल्दी उठना है, सूर्योदय से प्रथम आपको उठना है, और उठ कर के स्नान करने के लिए जब आप स्नान करेंगे तो ज़रूर तेल लगाने का परंपरा है कि आप है ना कुछ तेल लगा करके और फिर उपटन लगा करके फिर स्नान करेंगे। जो हम साबुन वगैरह से स्नान करते हैं उस दिन इसको हमें वो नहीं करना है, सामान्य बेसन आदि के उपटन को तैयार करके उससे करना है, और स्नान करने से पहले तेल अवश्य पूरे शरीर के ऊपर लगाना है। ये यम के भार को, शनि आदि के भार को भी शरीर से कम करता है, और हम जीवन का, हम कह सकते हैं कि ये दूसरा एक बड़ा सुख होता है, एक प्रकार की समृद्धि है कि आप रूपवान हैं। तो रूपवान का अर्थ मन से भी रूपवान होना है, जो भी कांति है, ओजस होता है वो है। ऐसा नहीं होता है कि रूप चतुर्दशी के दिन किसी ने स्नान कर लिया या जल्दी कर लिया तो उसका चेहरा बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम सोचते हैं कि काला या गोरा है ना सुंदर होना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं। एक व्यक्ति के अंदर जो उसके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, तेज होता है, कहते हैं कि इस दिन उपासना करने से वो बढ़ता है, तो वो उसके अंदर कांति उत्पन्न होती है और दूसरे लोग उससे जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ कर के तेल आदि लगा के स्नान करना है, और फिर सूर्योदय के साथ के अंदर ही, जैसे सूर्योदय हो उससे पहले आपको एक दीपक का दान करना होता है। कार्तिक मास में, पूरे मास में भी कुछ लोग करते हैं, पर इस दिन सूर्योदय से प्रथम दीपक का दान करना है। जब जिस जल में आप स्नान करेंगे उस जल के अंदर आपको गंगा जल या तीर्थों का जल अवश्य मिलाना है, और फिर संध्या के समय के अंदर आपको पितरों के लिए प्रार्थना करनी है। आप फिर से एक दीपक जलाएंगे, तेल का दीपक होगा, और उस तेल के दीपक के अंदर 4 बत्तियां होंगी। दीपक मिट्टी का होना चाहिए और बड़ा दीपक लेना है आपको। कोशिश कीजिए कि आपका दीपक पूरी रात चल सके, ऐसा दीपक हो। और उस दीपक को धान के, चावल के या गेहूं के आसन के ऊपर रखना है, और आपको घर के बाहर जा कर के, घर के सामने आंगन में आप कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक का दान करना है, यमराज हेतु और अपने पितरों हेतु। आप भूमि पे बैठ करके वहाँ पर धान रखेंगे, दीपक को आसन देंगे, उस दीपक को स्थापित करेंगे, और साथ में दीपक की अक्षत से पूजा कर देंगे, और प्रार्थना करेंगे कि जो मेरे पितर हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, और मेरे पुत्रों को मोक्ष हो, सद्गति मिले, और वो सदैव मेरे साथ में प्रसन्नता के रूप में बने रहें। ये आप प्रार्थना करेंगे। तो मुख्य तौर पे ये प्रार्थना का दिवस भी होता है, और आप इस प्रकार पितरों के लिए दीपदान करेंगे तो वो आपकी आयु को भी बढ़ाने वाला होता है। जिस प्रकार दीपदान करते हैं उनको अकाल मृत्यु नहीं होती, और पितर भी उसकी रक्षा करते हैं, और यमराज जी उस दिन बहुत प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार दीपदान करते हैं। 4 बत्तियाँ हमें इस प्रकार से रखनी है कि वो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते रहें, पर दीपदान करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। वो यमराज की दिशा है और पितरों की दिशा है। तो ये करना है। आप उस दीपक के अंदर कुछ सरसों के, राई के दाने और कोड़ी भी डाल सकते हैं, और साथ में प्रार्थना करके फिर आप उठेंगे, तो ये लंबी आयु के लिए होता है। तो रूप चतुर्दशी की मुख्य पूजा यही है। और जो आप बाकी स्थापना कर रखी है उन स्थापित देवताओं की आपको उस दिन पूजा करनी ही है। संध्या के समय स्थापित देवता की पूजा करने के पश्चात में संध्या में जो प्रथम आप दीपदान करेंगे वो इस प्रकार का करेंगे, और फिर आप घर के अंदर दूसरे दीप प्रज्वलित करेंगे।